नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर से आप सभी का द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं आप लोगों के पास। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर द्वारा दिनांक 9/8/2023 और लेटर नंबर इतने के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग अफसर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स जोधपुर नॉर्सेट 2023। तो 2023 में जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके तहत जितने भी अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया था और जिनको एम्स जोधपुर अलॉट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग अफसर, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। मैं उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें और जो टाइम और दिनांक दिया गया है, उस टाइम, दिनांक और वेन्यू पर पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित करें, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो और अंतिम रूप से आप लोगों का चयन हो और उसके बाद एज ए नर्सिंग अफसर आप लोग अपने सर्विस की शुरुआत करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पे लिखा है दिस इज विद रेफरेंस टू एडवर्टाइज नंबर इतना 76/2023 डेटेड 12/4/2023 रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू कंडक्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 4 2023 एम्स न्यू दिल्ली, जो एम्स न्यू दिल्ली द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है वो 16/8/2023 और 17/8/2023 9 बजे के बाद। तो आप जैसे ही स्वतंत्रता दिवस का अगला दिन आता है 15 अगस्त के बाद, 16 अगस्त और 17 अगस्त को आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट दिया है और समय है 9 बजे। अगर वेन्यू की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मेडिकल एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आप लोगों का वेन्यू है। तो इसमें शेड्यूल जो दिया गया है, रोल नंबर दिया है। यहाँ पे जिनका 16 तारीख का है और जिनका 17 तारीख का है, वो अपना रोल नंबर हम देख सकते हैं। इन रोल नंबर के जो सीरियल नंबर हैं उनको वहाँ पर अटेंड करना है। कुछ अगले पेज पर भी है, हम इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रोल नंबर के जो कैंडिडेट्स हैं 16 तारीख और 17 तारीख में वेन्यू पर पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, कैरी करने हैं और क्या क्या अदर चीज़ें आपको कैरी करने हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है। आपको ओरिजिनल साथ में ले जाना है, उसके साथ साथ एक अलग से फोटोकॉपी पूरा सेट आपको बनाना है। तो आप जैसा जानते हैं कि डेटा प्रूफ के लिए हमेशा आपका 10th का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है, जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का वैलिडिटी वहाँ पे सर्टिफाई हो सके। उसके बाद प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जितने भी आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट हैं जो आप फॉर्म भरते समय आपने दिखाया था। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो आपका रजिस्ट्रेशन है, जहाँ भी, चाहे इंडियन में चाहे स्टेट में, नर्सिंग काउंसिल का जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा, अगर आप जीएनएम किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बेड्स एंड हॉस्पिटल ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, जो इंडिकेट करे कि आप कितने बड़े हॉस्पिटल और उसमें कितना बेड था। जैसे होता है कि 50 बेड का हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, और आपका एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन कितना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या उससे अधिक, वो पूरा क्लियर इंडिकेट करना चाहिए। उसको आप कैरी कीजिए अपने साथ। एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी सेंट्रल, स्टेट, पीएसबी या पीएसयू के अंतर्गत कार्यरत हैं, अभी सेवा दे रहे हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई करने के पहले जो एनओसी सर्टिफिकेट बनवाए थे उसकी कॉपी आप लेके जाइएगा, ओरिजिनल और एक सेट। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अगर SC ST OBC या EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट्स कैरी करने हैं। PWD सर्टिफिकेट, अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जाना है हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, जिसपे कैंडिडेट का सिग्नेचर हो। ID प्रूफ कार्ड इशूड बाई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा जो ID कार्ड आपको इशू किया गया है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, या कोई भी दूसरा जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज ID प्रूफ है जो आप कैरी कर सकते हैं, उसको आपको लेके जाना है। लेटेस्ट फोटो लेके जाइएगा, एटलीस्ट आप 5 फोटो कैरी कीजिएगा अपने साथ। और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन प्रोफार्मा, उसके साथ आपको डिक्लेरेशन प्रोफार्मा, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, वो आपको कैरी करने हैं। तो जिस डिक्लेरेशन प्रोफार्मा की मैं बात कर रहा था वो देखिए आपको यहाँ है, प्रोफार्मा ए।
तो ये प्रोफार्मा क्या है, एफिडेविट के रूप में है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 रुपए का ये एफिडेविट के तहत ये बनाया गया है, जिसमें आपको कुछ अंडरटेकिंग देना रहता है। इसमें दो ही चीज़, आपको 3 चीज़ें लिखनी है। आई, अगर आप जेंट्स हैं तो मिस्टर, अगर लेडीज़ है तो मिस या MS आप लिखिए, अपना एज लिखिए, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ, ये यहाँ पे भर दीजिए। रेजिडेंस ऑफ, आपका घर कहाँ है, जो एड्रेस है शॉर्ट में एड्रेस दीजिए। ये 3 चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद यहाँ पे भरा हुआ है, उसके बाद आप सिग्नेचर करेंगे। उसके नीचे वेरिफिकेशन का है, वेरिफिकेशन के समय भी एम्स जोधपुर में किस डेट में कितने टाइम को, डेट यहाँ एट इतने बजे, और आपका सिग्नेचर रहेगा। ये पेज नंबर 4 पर प्रोफार्मा नंबर 1 के अंतर्गत एक एफिडेविट ₹50 के का बनवा के आपको जमा करना है। आशा करता हूँ ये जितने भी कैंडिडेट्स सेलेक्टेड हुए हैं नर्सिंग अफसर के पोस्ट पर, वो हमारा वीडियो देख के उनके भी जो भी डाउट्स रहेंगे उनका डाउट्स क्लियर होगा, और संबंधित दस्तावेज अपने साथ कैरी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सफलता हासिल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक दिया गया है, फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक दिया गया हुआ है, और उसके साथ इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिया गया है, जिसमें आने वाले बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारी सूचनाएं आपको प्रदान की जाती हैं। थैंक यू।